प्यारे बच्चों, शून्य से शिखर तक की यात्रा में हम एक बार अपने आप को जांचते हुए एक नए खेल के साथ वर्कशीट करेंगे। पता करेंगे कि कितनी चीजें हम सीख गए और कितनी अभी बाकी हैं। इसके लिए समझो ये एक खेल है। देखो इसमें क्या करना है, कंप्लीट द मिसिंग नंबर। ये देखो 21 लिखा है और बीच में 2 डैश बने हैं, यहाँ 2 नंबर खाली हैं। फिर 24 लिखा है, तो हमें ये बीच में कौन से नंबर आएंगे वो हमें फिल करने हैं। तो हम करना शुरू करते हैं। हमें काउंटिंग आती है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। 21, अब यहाँ पर आएगा 22 और यहाँ पर आएगा 22 के आफ्टर 23। ये हो गई 21, 22, 23, 24। उसके बाद 25, फिर 26। अब ये है 27। अब हमें लिखना है 28। इसके बाद 29। ये हो गया 30। ये लाइन हमने कंप्लीट कर दी। अब देखो इस लाइन में क्या लिखा है, 34। अब हमें 34 से आगे की काउंटिंग इसमें कंप्लीट करके लिखनी है। 34 के बाद 35, 36 और ये है 37। अब हम लिखेंगे 37 के बाद 38, फिर 39। 39 के बाद आता है 4, 0, 40। इसके बाद है 41। अब हमें लिखना है 4, 2, 42, 4, 3, 43 और उसके बाद लिखा है 44। तो हमने ये दोनों कॉलम कंप्लीट कर दिए। अब हमें दूसरा करना है, मैच द कॉलम। हमें ये डिजिट जो दी गई है, अंक दिए गए हैं, उनको उनके सामने वाले जो उसका सही नाम है उसमें मैच करना है। जैसे 1, इसीलिए कलर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कलर से बहुत फायदा है। जो बच्चे जो शुरुआती दौर में सीख रहे हैं वो ऐसे ना करके धीरे धीरे कलर से सीखते हैं और उनकी आंखों में और उनके मस्तिष्क में एक छाप बन जाती है और उससे वो पहचानना शुरू कर देते हैं। देखो मैच करते हैं। 1, ये है 8, 9, 5, 7, 2, 4, 6, 3। ये हमने कलर के अकॉर्डिंग अगर हम मैच करेंगे और उसके बाद उसकी स्पेलिंग भी लर्न कर सकते हैं। जिसे स्पेलिंग लर्न है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब हमें ये जो डिजिट हमें दी गई हैं इनका स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम
आरोही क्रम लिखेंगे और बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए अवरोही क्रम लिखेंगे। आरोही का मतलब जो कि छोटे से बड़ा होता है वो आरोही होता है, जैसे काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और अवरोही क्रम जो होता है वो अपोजिट होता है, जैसे 10 9 8 7 6। वो उल्टी काउंटिंग भी कहते हैं, इसे बैक काउंटिंग कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो सबसे छोटी डिजिट है वो क्या है, 0। हम यहाँ 0 ले लेंगे। उसके बाद है 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 9। ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। और बिगेस्ट डिजिट होगी, सबसे पहले हम लेंगे सबसे बड़ा 9, उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1 और उससे छोटा 0। अगर इसे हम काउंट करते हैं तो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे होती है, तो हम इसे काउंट करके बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट पढ़ सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 में कुछ नहीं है। तो ये क्या हुआ, 1,379 रुपये। और ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये कितना हुआ, 97,310। ये हो गई बिगेस्ट और ये हो गई स्मॉलेस्ट। इसी तरह इसको ही आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा लिखेंगे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। और फिर इसे अपोजिट लिखेंगे, बिगेस्ट नंबर में 8 6 5 4 2। इस तरह जो बड़े बच्चे हैं वो इसकी काउंटिंग या इसका प्रोनाउंसिएशन इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे छोटे और बड़े को आराम से लिख सकते हैं कि हमें पहले छोटे से बड़ा फिर बड़े से छोटा। तो इसमें वो 2 चीज सीखते हैं, एक आरोही अवरोही क्रम और उसके बाद स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर। अब हमें आफ्टर और बिफोर नंबर देखना है। 10 का आफ्टर होगा 11, 24 का 25, 15 का 1 6 16। अब 27 का बिफोर नंबर होगा 26 और 9 का बिफोर नंबर होगा 8। 36 का बिफोर नंबर होगा 35। बिटवीन नंबर 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7। 27 और 29 के बीच में क्या आता है, 28। 18 18 और 20 के बीच में क्या आता है, 19 19। ये आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर। इसके बाद हमें करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन। ये हमें कैसे करना है ये मैं सिखा चुकी हूँ। ये है 26 और ये 29। जो बड़ा होता है उसे समझें जिस तरह मगरमच्छ का मुंह होता है, उस तरह हम इसको समझ सकते हैं। ये खुला हुआ मुंह उधर आता है या ये 2 एरो उधर आते हैं जो बड़ा होता है,
और ये उधर आता है जिधर छोटा होता है। तो 29, देखो 2 और 2 इक्वल हैं, ऐसे तो ये बराबर हो गए। अब 6 और 9 में 6 छोटा है और 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है तो हम यहाँ पर ये निशान ऐसे लगाएंगे। अब देखते हैं 1, 9, 19 और 10 में कौन सा बड़ा है। 1, 1 इक्वल हैं, लेकिन 0 से 9 बड़ा है, तो हम ये निशान ऐसे लगाएंगे। अब देखते हैं इसमें 4, 3, 43 और 3, 4, 34। अब इसमें 4 और 3 में 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो हम इसमें निशान ऐसे लगाएंगे। अब 20, 20 मैच भी आता है, ये तो बराबर ही होगा क्योंकि 20 और 20 बराबर ही होते हैं, इसीलिए ये इक्वल टू का साइन आएगा। अब हम एक गेम खेलते हैं और जिससे बनेगा 2 का टेबल। देखते हैं कैसे बनता है। हमें नंबर स्किप करके लिखना है। जैसे ये 1 है, हमें 1 नहीं लेना है, इसको हम कट कर देंगे। हमें क्या लेना है? 2। 2 ले लिया हमने, इसको टिक कर दिया, फिर हमने 1, 3 को कट कर दिया। अब क्या लेना है हमें? 4। हमें 4 लेना है। अब हमने 4 लिया और 5 को कट किया और 6 लेना है। हमने क्या लिया? 6। अब 1 स्किप करना है, 7 को स्किप किया, 8 लिया, ये हो गया 8। 9 को कट किया, 10 लिया, ये हो गया 10। 11 को कट किया, 12 लिया, ये हो गया 12। 13 को कट किया, 14 ले लिया, ये हो गया 14। और 15 को कट किया, 16 को लिया, यह 16। 17 को कट किया, 18 को लिया, ये 18। और 19 को कट किया, 20 को लिया, ये हो गया 20। और ये हो गया 2 का टेबल। इस तरह 2 का टेबल भी बन जाता है और 1 नंबर स्किप करके हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद हम अब 2 नंबर स्किप करके लिखेंगे, यानी हम 1 और 2 को कट करेंगे और 3 को लिखेंगे 3। फिर 2 नंबर कट करेंगे और 6 को लिखेंगे। फिर 2 नंबर कट करेंगे और 9 को लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 नंबर कट करेंगे, 12 को लिखेंगे। फिर 2 नंबर कट करेंगे, 2 नंबर कट किया और 12 को लिखा। फिर 2 नंबर कट करेंगे और 15 को लिखेंगे। फिर 2 नंबर कट करेंगे, 16, 17 और 18 को लिखेंगे। फिर 19 और 20 को कट करेंगे और 21 को लिखेंगे। 22, 23 को कट करेंगे और 24 को लिखेंगे। 25, 26 को कट करेंगे और 27 को लिखेंगे। 28, 29 को कट करेंगे और 30 को लिखेंगे। अगर हम 2 नंबर स्किप करके लिखते हैं तो हमारी काउंटिंग ये होती है और ये 3 का टेबल भी होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 3 10 जा 30। ये एक खेल भी हुआ और टेबल भी बना और स्किप काउंटिंग भी सीखी। कितनी सारी चीजें हमने आज सीखी। अब हमें यहाँ लिखे हुए जो अंक शब्दों में लिखे हैं, जो स्पेलिंग मैंने साथ में पढ़ाई थी, वो जिसको याद होगी वो यहाँ पर काउंटिंग लिखेगा। वर्ड राइट द डिजिट राइट इन डिजिट, अंकों में लिखो, यानी ये जो लिखा हुआ है इसके आगे इसका अंक हमें लिखना है, डिजिट लिखना है। ये लिखा है TWENTY 20 FOUR 4,
24. THIRTY 30, SEVEN 7, 37. 33 और ये 7. अब FORTY 40, 40 4 0 40. NINETEEN 19. हमें लिखना है 1 9 19. FIFTY 50, 5 0 50. ELEVEN 11. THIRTEEN 13. 1 3 13. FOURTEN 14. 1 4 14. TWELVE 12. 1 2 12. SEVENTEEN 17. 1 7 17. SIXTEEN 16. 1 6 16. FIFTEEN 15. 1 5 15. EIGHTEEN 18. 1 8 18. अब हमें करने हैं एडिशन यानी जोड़, वो भी एक अंकों के पैमाने से या स्केल से या अंकों की चलती हुई पट्टी से। देखो कितना आसान होता है इससे करना। ये है 4 और ये है 6। 4 + 6 हमें करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। 4 है हमारे पास, तो हमारे पास 0 से लेकर हम 4 पर हैं। ये हो गया 4। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें ये 6 और लेना है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हो कहाँ पर आ गए हम 10, तो इसका आंसर क्या आया 10। और हम इसको भी लिखते हैं, इस तरह भी करते हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरह हमारा आंसर आया 10। 1 0 10। और अगर हम इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 ही आएगा। अब एक अगला करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 7 है। हम काउंट करते हैं, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 7 1 2 3 4 5 6 7। हमें क्या करना है, हमारे पास पहले क्या है 8, तो हमारे पास 8 है और हमें 7 काउंट करना है। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कहाँ तक आ गया, क्या आया आंसर 15। 1 5 15। और अगर हम इन्हें काउंट करें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका भी आंसर 15 ही आता है। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यानी घटाव भी हम इसी से करके देखते हैं। कैसे करते हैं? हमारे पास है 5। कितना है? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितना है? 5। अब हमें इसमें से माइनस क्या करना है? 3। तो 1 2 3 हमने कितना माइनस किया? 1 2 3। कितना बचा हमारे पास? क्या आया? 2। आंसर क्या आया? 2। अब एक और करते हैं। हमारे पास कितना है? 14 और माइनस करना है उसमें से 6। तो हमारे पास है कितना? ये रहा 14। हमारे पास 14 है। अब इसे माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6। हमने 1 2 3 4 5 6 इसमें से हटा दिया और हमारे पास बचा 8। तो इसका आंसर आया 8। इस तरह हम कई सारी चीज़ों को समझ के ये जान सकते हैं कि हम कहाँ पर चीज़ें भूल रहे हैं और कितनी चीज़ें हमें याद हैं और कितनी चीज़ों को हम अच्छे से कर पा रहे हैं। इसके साथ ही इस सब चीज़ों को करके देखें और अपनी योग्यता को पहचानें कि कहाँ पर है और उसके आगे का काम करें। इसके साथ ही अगली श्रृंखला में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पर रहें, खुश रहें। नमस्कार।